जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। राजौरी अनंतनाग सीट की बड़ी अपडेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है जो वो खिताई पीर पंजाल से हो सकता है और जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोन प्रेसिडेंट वो सबसे आगे चल रहे हैं इस दौड़ में। और यूं इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट होगा सीधी टक्कर है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पीडीपी अपने ही दम पर जो सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राजौरी अनंतनाग सीट से जावेद राना जोनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो वो पार्लियामानी नशिस्त के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मियां शहराज अजरी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और आखिर ये क्या चल रहा है। अजरी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब। माशाल्लाह आज हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर की मीटिंग थी श्रीनगर में, जिसमें बड़ी खुशी का मकाम है कि पहली मर्तबा जोन पीर पंजाल से एक बड़ी शख्सियत जनाब जावेद राना साहब को पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी का पिछले ही दिनों मेंबर नामजद किया गया था। तो आज की पार्लियामेंट्री अफेयर की मीटिंग दिन भर चलने के बाद ये फैसला लिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी तीनों नशिस्तों पे अपने तौर पे इलेक्शन लड़ेगी। जो बात थी कि पीडीपी के साथ या किसके साथ अलायंस की, तो पीडीपी से कोई भी अलायंस करने का फैसला जो है फाइनली फैसला ये ले लिया गया कि कोई भी जो है वो अलायंस नहीं किया जाएगा। रही बात कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट की, तो अभी तक ये फैसला मुकम्मल तौर पे जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। लेकिन जो कि पैनल में अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की वजाहत हो चुकी है कि अगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाएगा तो उन गिने चुने चेहरों के अंदर हमारे खित्ता के कायद का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फैसला तंजीम लेगी, पार्टी लेगी, क्योंकि पार्टी सुप्रीम है, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो हमारे हर वर्कर को, हमारे हर लीडर को और हमारी आवाम को कबूल होना चाहिए। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो वाहिद जमात है कि जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर की जो एकता के लिए और जम्मू कश्मीर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और यहाँ की आवाम के हकूक के लिए बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हर दिल अजीज पार्टी है। और ये जो इलेक्शन है, यकीनी तौर पे इस इलेक्शन को आवाम देखेगी अपनी निगाहों से कि ले लद्दाख करगिल की तरह ये इलेक्शन होगा। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी अलायंस न करने का जो है फैसला न लेते हुए ये फैसला लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी। और अजरी साहब अगर तीनों सीटों पे अनंतनाग, राजौरी पुंछ सीट हो या सेंट्रल कश्मीर हो या बारामूला सीट हो, इन तीनों सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जो है अपने बलबूते पे लड़ेगी। यहाँ पे कांग्रेस के साथ तो अलायंस है, लेकिन पीडीपी के साथ अलायंस नहीं किया जाएगा। यानी क्या पीडीपी का कैंडिडेट भी इस नशिस्त से देखने को मिलेगा? देखिए, पीडीपी का उनके अपनी पार्टी का कोई भी फैसला हो सकता है, लेकिन जहां तक पीडीपी की पार्टी का सवाल है, पीडीपी अपने साबका किए गए मामलात की वजह से यकीनी तौर पे आवाम के दिलों में नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से अवामी मसाइल को लेकर के कुर्बानियां पेश की हैं, यकीनी तौर पे जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर आई हैं वो सब की सब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए यहाँ मंजर-ए-आम पर लाई गई। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद वो जमात थी कि जिसने जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक की लड़ाई लड़ी, चाहे वो गुलामी से आज़ादी तक की लड़ाई हो, चाहे अवाम के दिगर हकूक की लड़ाई हो, आईनी एतबार से जम्मू कश्मीर को मुस्तहकम करने की बात हो। तो ये सब चीजें कुछ लोगों के दिलों में खटकती है, जिसकी वजह से इस पार्टी को तोड़ने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर पार्टियां लाई गई थी। और उसी की एक कड़ी के तौर पर पीडीपी भी वही जमात थी। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी क़यादत को कि हमारी क़यादत ने
सही वक्त पे सही फैसला लिया है, और जो भी फैसला आगे पार्टी लेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम उसका पहरा देंगे। अजरी साहब, इलेक्शन आते ही गुपकार अलायंस, इंडिया अलायंस, सबकी हवा निकल गई क्या? इसको कैसे देखते हैं? क्या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मदद है? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुपकार अलायंस को हम एक तरफ रखते हैं। जहां तक अलायंस है, इस वक्त मुल्क का एक बड़ा अलायंस है, वो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस जो है वो मजबूत है इंशाअल्लाह ताला, और इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके नताइज इलेक्शन के बाद आप जरूर देखेंगे। वो जो भी कोई मसाइल है, हाँ ये अलग बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर इंडिया अलायंस भी एक्सेप्ट कर रही है, और इंडिया अलायंस ने इन तमाम बड़ी सीटों के ऊपर जहां भी मुतालबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा तो उसके ऊपर उन्होंने सपोर्ट देने की बात की है। तो जबकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात है कांग्रेस पार्टी, जो अलायंस को लेकर के चल रही है, तो इसी वजह से पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ हवा की बात नहीं, बल्कि हवा चलेगी, और वही इंडिया अलायंस, जिस इंडिया अलायंस ने लेह लद्दाख करगिल से इन तमाम पार्टियों का सफाया किया है, इसी तरीका से जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस जो है वो कामयाबी से हमकिनार होगी। अजीज साहब, एक चीज समझना चाहूंगा कि कहाँ पीडीपी को एक सीट भी नहीं देना चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए नहीं हुआ, या क्या मामला क्या बना, क्यों नहीं उनके साथ अलायंस हो पाया? हकीकत ये है कि पीडीपी जमात जो है वो मुकम्मल तौर पे बिगड़ चुकी जमात है, और पीडीपी के पास आपने देखा माजी में भी जो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, यही सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे राजौरी पुंछ के साथ जब्त किया गया, इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पे थी, और दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, और तीसरे नंबर पे पीडीपी थी। और पीडीपी उस वक्त जबकि एक पार्टी के तौर पे थी, बाद में वो पार्टी काफी बिगड़ भी गई, लेकिन फिर उसके बावजूद भी पीडीपी तीसरे नंबर पर आई थी जब हसनैन मुसद्दी साहब जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है चुने गए थे। इस वजह से पीडीपी जो है वो इंतहाई कमजोर है, और हम नहीं चाहते कि किसी भी कमजोर कैंडिडेट को हम अपनी सपोर्ट दें या अपना वोट जो है किसी के खाते में डालने की कोशिश करें, बल्कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वर्कर अपने हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए कमर बस्ता है। तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे इन तीनों सीटों के ऊपर इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। सर, लास्ट सवाल रहेगा अजरी साहब, क्या पीडीपी इंडिया अलायंस के लिए बड़ा खतरा हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, पीडीपी की टांगे ही पहले लड़खड़ा रही है। पीडीपी है ही नहीं है वजूद में, तो वो इंडिया खतरा देगी। जबकि आप मुझे बताइए, उनका कोई यहाँ वर्कर जो है वो स्टैंड नहीं कर रहा है। सिर्फ मेंढर या दो या तीन सीटों के ऊपर आज उनके वर्कर मौजूद हैं, तो या उनके लीडर मौजूद हैं, तो बाकी सीटों के ऊपर आप मुझे बताइए ना, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कालाकोट में? कहाँ पे पीडीपी एग्जिस्ट करती है राजौरी के अंदर? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत मजबूत है। नौशहरा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है, वहाँ पीडीपी किस मुकाम पर है आपको पता है। मेंढर में पीडीपी की क्या सूरत हाल है? चलो हम मान भी सकते हैं कि मेंढर के अंदर पीडीपी के लीडर यहाँ पे अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन सुरनकोट के जो पीडीपी के लीडर कहाँ पर हैं, हवेली के तांतरे साहब कहाँ पर हैं? तो इनके जितने भी लीडर थे, चाहे जुल्फिकार साहब थे, चाहे कंवर साहब थे, चाहे तांतरे साहब थे, वो सबके सब भाग निकले। तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फैसला लिया है वो शायद अवाम के मसाइल को मद्देनजर रख करके लिया गया है। अजरी साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। जी नाज़रीन, ये सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है बादस्तूर जारी है, लेकिन पीडीपी को जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पार्लियामेंट नशिस्तों पे अपने उम्मीदवार उतारने हैं तो अपने दम पे ही उतारने पड़ेंगे और अपने दम पे ही जीत दर्ज करनी होगी। अभी के लिए इतना ही, और किसी अपडेट के साथ आपके सामने फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।